मतलब आप ये समझिए जो लोग बोल नहीं सकते, जो जानवर बोल नहीं सकते, हुँ, उनके लिए ज़ुबान का काम करती हैं आप बिल्कुल, और उनकी मदद करती हैं। उनको तो पूछो वो बोल नहीं सकते, उनका कब भूख लग रहा है, इंसान तो खा ही लेंगे करके। कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे सर्कल में बोलते हैं जानवर तो खा ही लेंगे, अरे कैसे खाएँगे? रिंकू सान्याल जी, आपको एक ज़िम्मेदारी मिली थी G20 के दौरान, राइट। तो वो ज़िम्मेदारी कैसी थी और जानना चाहेंगे आपके दर्शक भी कि वो आपने कैसे निभाई? मैंने जी20 का सारे लड़के 4 दिन के लिए लगा दिया। मैंने खुद भी 4 दिन सोई नहीं हूँ, रात को मैं ड्यूटी देती थी। हमारे देश में महिलाएं क्या कर रही हैं और कितनी ऊंचाई पर पहुंची हैं, ये सारी दुनिया जानती है। मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद हैं, समाज सेवी होने के साथ साथ उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ा और ऐसे कई ऐतिहासिक काम किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जिनको लोग आगे भी याद करेंगे। ऐसी ही हैं रिंकू सान्याल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है का। थैंक यू। पूरे देशवासियों को रिंकू सन्याल का नमस्कार। रिंकू जी, आप सोशल वर्क करती हैं, आपकी बिल्कुल, पहचान बन चुका है सोशल वर्क। बिल्कुल, आप जहाँ रहती हैं आपको शायद ही ऐसा कोई हो जो ना जानता हो। बिल्कुल। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली सोशल वर्क की? सोशल वर्क का जैसे मैं एनिमल्स पे ज़्यादा करती हूँ और ये बचपन से ही ऑटोमेटिकली भगवान का देन। बचपन से 5 साल की उम्र से ही जब से हमने होश संभाला तब से मैं करती हूँ। डॉग्स, कैट्स, गाय जो भी हमें अभी भी मैं कंटिन्यू, दिन नहीं, रात नहीं, बारिश नहीं, धूप नहीं। और मुझे ये अच्छा लगता है। मैं किसी एनजीओ से हेल्प नहीं मांगती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है अपने तरफ से काम करना एनिमल्स के ऊपर। मतलब एक तो ये होता है कि आपने किसी को समाज में देखा होगा हम्म, कि हाँ, ये बंदा कैट के लिए काम कर रहा है, आवारा जानवरों के लिए काम करता है, हम्म, या अपने परिवार में देखता है, ऐसा हम्म। कोई था कि नहीं। हाँ इसको देख करके हाँ, मुझे। हाँ, ऐसा बचपन में मेरे दादी और मेरे ताऊजी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, दादी भी नहीं है, इनको बहुत छोटे में मैंने देखा। काफ़ी जॉइंट फैमिली से थे हम लोग, तो भाई बहन बहुत सारे थे। लेकिन ये प्रेरणा मुझे ज़्यादातर, मैं ही इसमें एंट्री हो गई कि इस तरह से काम करने का। दादी भी करते थे मेरा, ताऊजी भी करते थे। अभी तो मेरे सारे फैमिली करते हैं। वो बनारस में रहते हैं, सारे फैमिलीज़ करते हैं और जब मैं जाती हूँ मुझे और भी अच्छा लगता है। वहाँ पे सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, कैट्स, डॉग्स, गाय, जो भी एनिमल्स है, बेजुबान जानवर जो भी है, उनके लिए करते रहते हैं। आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी आपको देखने वाले हैं, हम्म, हर समय उनके अंदर एक जिज्ञासा रहती है कि हाँ। सान्याल जी का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने दिल्ली में कब से ये काम चालू किए हैं। हाँ, बिल्कुल। मुझे पूछते हैं लोग। मैं एक छोटे, बहुत छोटे शहर की लड़की हूँ, लेडी हूँ, बनारस से, घाट किनारे। और मैं, मेरे हस्बैंड जो थे इंडियन नेवी में, हम ट्रांसफ़र हुआ हमारा दिल्ली में 98 में, चाणक्यपुरी में। तब से मैं दिल्ली में वसित हूँ। और उसके बाद हम सीआर पार्क आए 2002 में। और जैसे ही दिल्ली, मैं गोवा में थी, गोवा में भी हम करते थे। जैसे गोवा में शूट आउट करते डॉग्स को आर्मी की तरफ से, तो मैं बहुत वहाँ पे इस, तब तो हम छोटे थे, मैं छोटी थी, तो उसमें भी मैंने बड़ा प्रोटेक्शन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब दिल्ली में आए तो आते ही मैं यहाँ पे अपना, जो ब्लड में होता है वो तो कहीं भी आप कर सकते हो। कहीं भी शुरू हो जाता आपको है। रूम में बंद किया जाए तब भी आप काम कर ही लोगे। तो इस तरह से प्रेरणा दादी से मिला, सबसे मिला। और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो भी मेरे तरह ही है। कुछ भी होता तो मुझे पहले फ़ोन करते, रिंकू यहाँ पे आओ, रात को 2 बजे हो, 3 बजे हो, हम चले जाते, चाहे वो चांदनी चौक हो, शारदा हो, कहीं भी हो, तो मैं निकल पड़ती हूँ, देखती नहीं हूँ। तो ये एक पैशन है, एक इच्छा है, एक अंतर से इच्छा होता है कि एक बेजुबान के लिए मैं काम करूँ। मतलब जो और बोल कुछ नहीं लोग नाराज़ भी होते हैं, डॉग्स है, कैट्स है, लेकिन मुझे कोई घिन नहीं है। बड़ा मुझे अच्छा लगता है ये काम करते हुए। सबसे अच्छा अगर मुझे पूछिए ना, यही काम लगता है। मतलब आप ये समझिए जो लोग बोल नहीं सकते, जो जानवर बोल नहीं हुँ, सकते, उनके लिए ज़ुबान का काम करती हैं आप बिल्कुल, और उनकी मदद करती हैं। बिल्कुल। ऐसे ही लोगों को आजकल समाज तो की मुझे ज़रूरत ऐसा भी है। हो कि वो कुछ बोले तो, मतलब कुछ बोले भी ना, उसका चेहरा देख के हम समझ जाते कि उसको क्या चाहिए। जैसे मेरे घर में भी है, डॉग्स है,
उनको क्या चाहिए, अरे उनको तो पूछो, वो बोल नहीं सकते, उनका कब भूख लग रहा है, इंसान तो खा ही लेंगे करके। कुछ लोग ऐसे भी है मेरे सर्कल में, बोलते हैं जानवर तो खा ही लेंगे, अरे कैसे खाएंगे। और एक बात मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हमारे जैसे हिंदू समाज में जी। बोलते हैं कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं खास करके कहीं भी जाऊँ, घर पे भी मैं प्लेट में ज़रूर खाना छोड़ूंगी। और वो खाना, ऐसे तो खाना बनाती हूँ एनिमल्स के लिए, और वो खाना ज़रूर मैं बच्चों को भी सिखाऊँ, प्लेट में खाना छोड़ दो। वो खाना जब चला जाता है तो कोई ना कोई जानवर भी हाँ, खाता है। देखिए तो ये चीज़ें अब वो तो इसलिए बोलते हैं ना कि आप प्लेट में खाना छोड़ोगे तो वो डस्टबिन में जाएगा। हाँ, लोगों को ये भी सिखाना पड़ेगा हाँ, कि वो जो बचा हुआ खाना है किसी बेजुबान के मुंह तक बेजुबान के लिए जाए। वो अलग पैकिंग। उसके बाद भी मैंने और एक K1 के मैं सेक्रेटरी हूँ, जैसे मैंने लोगों को ग्रुप में ये भी दिया है कि जैसे कांच टूट गया, फेंक दिया डस्टबिन में, नहीं, नहीं। उसको रैप करो पेपर में, फिर अलग बैग में फिर डालो। मैंने फेसबुक पे भी डालती हूँ, मतलब सोशल उसमें मैं ये सारी चीज़ जानवर के लिए, मेरा फेसबुक खोलिए तो यही मिलेगा आपको। रिंकू सान्याल जी, आपको एक जिम्मेदारी मिली थी G20 के दौरान, राइट। तो वो जिम्मेदारी कैसी थी और जानना चाहेंगे आपके दर्शक भी कि वो आपने कैसे निभाई? बिल्कुल। मैं तब सेक्रेटरी नहीं थी K1 ब्लॉक RW में। तो मेरा वहाँ पे एक बड़ा भाई, मैं उनका नाम लेना चाहती हूँ, और जो सेक्रेटरी थे पीछे, तो नरेश जी है, उन्होंने कहा कि ऐसा आप कर सकते हो G20, है ना, कैसे करते मुझे तो पता नहीं। तो बोले अब चलो SHO जी ने, तब हितेश जी SHO थे CR पार्क के, तो उन्होंने बुलाए हैं। तो मैं गई, तो उन्होंने कहा रिंकू जी आप कवर करना होगा आपको, आप कितने लड़के दे सकते हो। मैंने बोला 20 लड़के। बोला कब दे सकते हो, मैंने बोला अभी बुला देती हूँ 20 लड़के। तो उसी दिन 20 लड़कों को हमने बुलाया और उनका ड्रेसअप दिया, वाइट शर्ट पैंट, और हमें पुलिस स्टेशन से बाइक और स्कूटी वगैरह उन्होंने भी फैसिलिटीज़ पूरा दिया था हमें। तो मैंने G20 का सारे लड़के 4 दिन के लिए लगा दिया। मैंने खुद भी 4 दिन सोई नहीं हूँ, रात को मैं ड्यूटी देखती पूरी रात। सीटी, मेरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सीटी मार के जो भी व्हिसल होता था मैं उनके साथ गाड़ी में, पुलिस वाले ने बाइक दिया, मैंने बाइक से भी कवर किया, कालका जी, CR पार्क, अलकनंदा, GK2 सारे मैंने कवर किया। और एक्चुअली ये आप लोग पूछोगे कि G20 में आप ही क्यों आए, पुलिस फोर्स था नहीं हमारे इलाके में वो ज़्यादा। तो सारे हाँ, व्यवस्था में लगे हुए तो थे। पूरे दिल्ली में सब जगह से ही मांगे होंगे, तो हमारे साउथ दिल्ली से पूरे दिल्ली में एक मैं अपना तारीफ़ नहीं करूँ, पूरे दिल्ली में मैं ही G20 में खड़ी, और वॉलंटियर्स देखे, उनके साथ मैंने G20 में काम किया। और ये मैं प्रशासन को, ये मैं SHO हितेश जी को धन्यवाद कहती हूँ कि मुझे देश के लिए, अपने कॉलोनी के लिए, अपने एरिया के लिए, समाज सेवा के लिए मुझे चुना गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने इतना अच्छा काम किया और लोग तारीफ़ भी करते हैं आपके काम की। तो अब जो महिलाओं का एक बहुत अच्छी ग्रोथ हुई, हाँ, बहुत बड़ी-बड़ी उपलब्धियां हाँ, पाई महिलाओं ने, हाँ। तो अब आपको लगता है कि महिला कमज़ोर है कहीं? बिल्कुल नहीं, महिला कहीं कमज़ोर नहीं है। महिला सोचते कि हम कमज़ोर हैं, आप बताओ ना, कहीं कमज़ोर नहीं है महिला। महिला को मैं, सारे महिला, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो, चाहे ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा हो, सबको एक बात कहूँगी, अपना लॉ महिला के लिए जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लोग डराते हैं, पुरुष प्रधान देश है, लोग डराते हैं कि अरे आगे ना बढ़ जाए महिला। लेकिन आज के डेट में आप एक चीज़ देखो, इस देश में देखो, बाहर मत जाइए, इस देश में देखो, हमारे प्रेसिडेंट महिला, हमारे CM महिला, हमारे MLA महिला, जिस इलाके में मैं रहती हूँ CR पार्क, हमारे MLA जी महिला, पार्षद जी महिला, और मैं सेक्रेटरी महिला। संभाल रहे ना, सारे सबको संभाल रहे ना, पुरुष प्रधान देश में महिला सारे चीज़ कर रहे हैं। तो महिला कमज़ोर कहाँ है। महिला अपने आप में सोचते कि मैं कमज़ोर हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला ही पुरुष को जन्म देते हैं, तो महिला कहीं से कमज़ोर नहीं है। ये देश कमज़ोर बनाते हैं महिला को। इस चीज़ को मैं बहुत पहले भी इसके ऊपर आर्गूमेंट हुआ था, तो मैं इस चीज़ में खड़ी उतरती हूँ कि महिला को और भी आगे जाना है। महिला प्लेन चला रहे, गाड़ी चला रहे, महिला क्या नहीं कर रहे, सब कुछ महिला करे, खाना बना रहे, बच्चे पाल रहे, हर चीज़ महिला। महिला को कमज़ोर कौन बनाता है? पुरुष प्रधान देश, कैसे बनाता है?
तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम घर से नहीं, जैसे मैं छोटे शहर की थी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं एक छोटे शहर से हूँ, मैं दिल्ली शहर में बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे तो लोग बड़े बड़े लोग आपने हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ा, लड़ी हूँ ना, महिला। ऐसा क्या जज्बा रहा था? पुरुषों के लिए जज्बा हो गया था कि ये लोग हम लोग को कमज़ोर बनाए, हम कमज़ोर नहीं हैं। आगमन यही करते हैं, विसर्जन हम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब जो आजकल हम जब भी फ़ोन चलाते हैं, कोई भी आप रील स्क्रॉल करो तो हर दूसरी रील एक ऐसी होती है जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते, बिल्कुल परिवार के साथ नहीं देख नहीं सकते। देख सकते। तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और क्या नज़रिया है आपका उन चीज़ों को? देखिए, ये चीज़ मैं भी फॉलो अप में थी। ये एक महिला के लिए, औरतों के लिए एक लज्जित चीज़ है। आप ड्रेस पहन सकते हो, घूम सकते हो, पार्टीज़ कर सकते हो, लेकिन अश्लीलता नहीं कर सकते हो। चाहे वो आदमी भी हो, वो भी बर्दाश्त नहीं होता, महिला भी बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि सरकार के पास सारा चीज़ है, वो बैंड कर सकते हैं। आप देखो सऊदी में चले जाओ, बैंड है इस तरह का। आप ऑस्ट्रेलिया में जैसे हो गया कि 9 साल के पहले बच्चे फेसबुक या कोई भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही इंडिया में भी बैंड होना चाहिए। जो भी इस तरह का फेसबुक पे हो रहा है उसको बैंड कर दो। सरकार के हाथ में हर चीज़ है, सब कुछ कर सकते हैं, बैंड कर दे। हाँ, जिससे एक सभ्य हाँ, एक संसार बन। सभ्य समाज में रहे। मैं क्या बोली हूँ, महिला, पुरुष हो या महिला हो, पार्टीज करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम्स नहीं आता। लेकिन आप जब आ जाते हो इतने करोड़ों समाज में इस तरह से अश्लीलता ड्रेस पहन के इस तरह से फेसबुक पे पूरा, तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि इनके माँ बाप है या कहाँ से आए ये लोग जो इस तरह से देखे। माँ बाप तो होगा ना, वो भी तो फेसबुक देखते होंगे ना। तो मैं ये इसके ऊपर बड़ा सोचती हूँ और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं दाखिल करूँगी इसके ऊपर। मैं ये सोच के रखी हूँ और मैं इसके ऊपर बनाई भी हूँ, अपना स्ट्रैटेजी बना के रखी हूँ। और मैं चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट खुद ही आगे आके इस पर फॉलो अप करे। इस तरह की रील बनाने वाली संभल की 2 लड़कियां थीं, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया बिल्कुल है। बिल्कुल। और हिरासत में लिया है, इतना ही नहीं, अब कानून को, सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना होगा, इस चीज़ों पर बैन लगाना होगा ताकि एक सभ्य समाज की रचना हो सके। बिल्कुल। तो आप, सबसे अहम क्वेश्चन कि आपने इलेक्शन लड़ा, तो वो आपने निर्दलीय ही क्यों नहीं लड़ा, क्यों लड़ा, और आपने किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं लड़ा, ऐसे क्या था? देखिए, कभी कभी भाईचारा होता है। पार्टी तो बड़े बड़े पार्टी अभी भी मुझे इनवाइट करते हैं। मैं प्रेसिडेंट हाउस दादा से, प्रणब मुखर्जी से काम सीखी हूँ। वहाँ पे मैं अच्छा। बहुत साल तक प्रेसिडेंट हाउस में थी, नॉट ए वर्कर। मैं दादा के साथ काम सीखी हूँ एज ए फैमिली मैन, फैमिली के तरह मैं वहाँ पे रहती थी। तो कभी मुझे राजनीति में आने के लिए कभी ऐसा इच्छुक मैं थी नहीं। मैं सोशल वर्कर काम करूँगी, काम करूँगी। तो फिर मुझे किसी पार्टी ने इनवाइट किया इंदौर में, तो मैं गई। तो बोला आपको हम साउथ दिल्ली से एमपी का टिकट देंगे। तो अच्छा लगा, मैं लड़ूंगी। मैंने फ़ाइट भी किया साउथ दिल्ली से, जो भी है फ़ाइट किया। थोड़ा बहुत नई नई थी, लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन आज भी मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं पार्टी कोई भी ज्वाइन करूँ, जिस तरह से मुझे साउथ दिल्ली में लोग मुझे बुलाते हैं, बहुत अच्छे लेवल का, मैं नाम नहीं लूँगी, टॉप लेवल का पार्टी भी मुझे बुलाते हैं। लेकिन मैं अगर कुछ, मुझे नहीं पता भगवान क्या चाहते हैं, कुछ अगर बन भी गई तो मैं जिस तरह से मैं आज आरडब्ल्यू की एक सेक्रेटरी हूँ, डाउन अर्थ में काम करती हूँ, ज़मीनी तर से काम कर रही हूँ। रात को निकल जाती हूँ लोगों के घर, सुबह निकल जाती हूँ, पानी है कि नहीं, सीनियर सिटीजन से पूछती हूँ। उस तरह से मैं सीट में आने के बाद भी इस तरह से ही काम करना चाहती हूँ। तो मुझे लगेगा मैं देश के लिए एक्चुअल सेवा कर रही हूँ। अच्छा, लास्ट में ये कि आप समाज को और अपने बाद देखने वाले दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी जो हमारे जीव जंतुओं की रक्षा हो सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके, उसके लिए आप 2 शब्द क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मैं एक हाथ जोड़ के पूरे विश्व को, हमारे देश को, हमारे सर्कल को, हमारे लोगों को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ। आप अगर जानवर, एनिमल्स, उनको तो जानवर भी नहीं कहा जाता, उनके अंदर इंसान से ज़्यादा बुद्धि होता है। अगर उनको और पर्यावरण, पेड़ पौधों को नहीं बचाएंगे तो
प्रलय बहुत जल्दी आएगा, आ चुका है, हो रहा है और भी जल्दी आएगा। अगर आपको सेव करोगे, आप इन लोगों को आज से ही इसी वक्त इसी समय से सेव करना शुरू करोगे। मैं वेजिटेरियन हो गई हूँ, मैं बहुत ऐसे भी नहीं खाती थी, लेकिन अब प्रॉपर हो गई हूँ। तो मैं लोगों को ये बोलूँगी, ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं कि यार चिकन खाते हैं, हमने कौवे खा लो, वो भी तो है बहुत, कौवे खा लो, गधे काट के खा लो, ये खा लो, खाली जीभ का टेस्ट है, कोई प्रोटीन नहीं है किसी चीज़ में, जीभ का टेस्ट होता है। मैं सोचती हूँ इनको बचाया जाए और इनके लिए काम किया जाए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू सो तो मच। ये थी हमारे साथ रिंकू सान्याल जी, एक सोशल वर्कर और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। ऐसे ही कुछ हस्तियों से हम मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए द फर्स्ट विटनेस। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।